हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एकेडमी में। और मैं ऋतिक गुप्ता, आपका एडुकेटर, स्वागत करता हूं हमारे सेशन बिहार पॉलिटेक्निक 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो कवर करेंगे अपना टॉपिक बिहार पॉलिटेक्निक 2025 प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। ऑलरेडी बच्चों, मैंने जो है केमिस्ट्री का और मैथ का वीडियो कर दिया है, साथ ही साथ फिजिक्स का भी एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। सो नेक्स्ट आज हम लोग फिर से एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक फ्रेश और न्यू टॉपिक आपका फिजिक्स का बच्चों। फिजिक्स का न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे 2025 एग्जामिनेशन के लिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं एक बार बता देना चाहता हूँ, फिजिक्स 2025 एग्जामिनेशन को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग बेसिक थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल वाला क्लास आज हम लोग देखेंगे। आज बच्चों फर्स्ट क्लास है इस टॉपिक का। टॉपिक में मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक देखिए, टॉपिक का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसी टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे और आज के क्लास में इसके ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट बच्चों करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें बच्चों, क्योंकि वीडियो को शेयर करेंगे तो हम लोग अंदर से मोटिवेट होता है और आपके लिए बिल्कुल फ्रेश सेशन लेके आएंगे बिहार पॉलिटेक्निक का। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इन्फॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण और जरूरी इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो है, आपका क्या है कि बिहार पॉलिटेक्निक का एक पेड कोर्स आने वाला है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक का आपका बहुत ही जल्दी एक पेड कोर्स आने वाला है, और इस पेड कोर्स के अंदर हम लोग सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स का आपका जो प्रीमियम वीडियो होगा, साथ ही साथ लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, और साथ ही साथ डॉट फैसिलिटी मिलेगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीवाईक्यू मिलेगा बच्चों। पेड कोर्स के अंदर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। ऐसे तो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा ही, पर वो पेड कोर्स में क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अलग अलग फैकल्टी द्वारा कवर किया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग जो है बेनिफिट आपको मिल पाए। तो इसलिए आप जो है बिहार पॉलिटेक्निक की सेशन में जल्दी से जुड़ जाइए। और जो भी बच्चे नहीं हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिक्स का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 2025 एग्जामिनेशन के लिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले अगर हमें वर्क के बारे में जाना है तो वर्क क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं वर्क के बारे में, तो आप लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि सर वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब तो कार्य होता है। वर्क का मतलब क्या होता है, किसी काम को करना, किसी काम को, किसी कार्य को करना, मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है बच्चों। या फिर आप कोई भी काम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्क बोलते हैं। तो इसी वर्क के बारे में पढ़ना है पहले। ठीक है, इसी वर्क के बारे में जानना है। सिंपल भाषा में क्या है, सिंपल भाषा में क्या है, तो किसी भी कार्य को करना। ठीक है, किसी वर्क को करना, यही आपका क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों लोग देखिए एक बार। ठीक है, तो अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क क्या होता है बच्चों। वर्क को अगर सिंपल बेसिक डिफिनेशन में हम लोग बात करें तो वर्क देखिए क्या होता है। ठीक है, वर्क जो है, वर्क जो है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है बच्चों। वर्क क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट होता है फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का। एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, एफ का मतलब होता है फोर्स। फोर्स यानी बल होता है। एफ का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है यानी बल होता है। और एस आपका क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, एस आपका क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आप लोग जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हैं बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसी को बच्चों वर्क कहते हैं। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एस होता है। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन लगा रहता है, तो यही बच्चों वर्क होता है, सिंपल। तो मैं अब जो है सबसे पहले जो है बेसिक एक बोल सकते हैं कि फॉर्मूला से स्टार्ट किया मैंने,
एक फॉर्मूला आपको बताया है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले जो वर्क है इसका फॉर्मूला बच्चों लोग देख लेंगे, और ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसका बेसिक डिफिनेशन भी अभी हम लिखवा देते हैं, इसका बेसिक डिफिनेशन जो है वो भी लिखवा देते हैं। सबसे पहले हम आप चाहते हैं कि एक फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला से बहुत सवाल बनता है। जो फॉर्मूला है बच्चों इससे बहुत सवाल बनता है, ठीक है। इसमें हम आपको दो फॉर्मूला बताएंगे। अभी बेसिक फॉर्मूला ये बताया मैंने, वर्क इक्वल टू क्या होता है, F.ds होता है, ठीक है। आज पहले बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, और इसमें हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे। जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है इसको हम आपको समझाएंगे। फोर्स क्या होता है, फोर्स का मतलब बल होता है, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है ऐसे होता है, ठीक है। और वर्क का मतलब तो कार्य होता है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए बच्चों इसको डिफाइन कर देते हैं। वर्क या कार्य तब तब लगता है तब लगता है जब किसी वस्तु के ऊपर किसी वस्तु के ऊपर वस्तु के ऊपर बल लगाएं। बल मतलब आपका क्या होता है, फोर्स। फोर्स लगाएं तथा उसका क्या हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो। मतलब आपका होता क्या है बच्चों, देख लीजिए। आपका जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि वर्क या जो कार्य है वो तब लगता है जब किसी भी वस्तु के ऊपर आप फोर्स या बल लगा रहे हैं तथा उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब तक आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कोई कार्य नहीं होगा बच्चों। जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास फॉर्मूला क्या है, वर्क इक्वल टू F.s होता है। और डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट आपका रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट को, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए बच्चों, कभी भी सिर्फ फोर्स लगाने से काम नहीं चलता, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स के साथ साथ क्या होना चाहिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी आपका वर्क होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई लड़का है, यहाँ पे कोई लड़का है, इस प्रकार से खड़ा है, इस प्रकार से कोई लड़का खड़ा है। मान लीजिए बॉल है, बॉल को क्या कर रहा है, आगे की ओर डिस्प्लेस कर रहा है, तो बॉल का पोजीशन क्या हो रहा है, ए पॉइंट से। मान लीजिए बॉल का पोजीशन क्या है, ए पॉइंट पे है, और बॉल का पोजीशन बच्चों बी पॉइंट पे आ जाता है। तो इसके ऊपर फोर्स लगाने से क्या हुआ कि बॉल इधर से इधर तक मूव किया है। तो आपका वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब ये लड़के ने कितना फोर्स लगाया है और आपका यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला है, उसी से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। उसी से आप क्या निकाल सकते हैं बच्चों, वर्क निकाल सकते हैं, मतलब आप कार्य निकाल सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, आप क्या निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हो। इस प्रकार से आप वर्क निकाल सकते हैं बच्चों, कार्य निकाल सकते हैं। जब भी फोर्स आप लगाते हैं तो आपका क्या होता है कि दूर तक आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये चीज जान लीजिए बच्चों, ठीक है। ये कोई लड़का है, ये कोई बॉय है, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है बॉल के ऊपर, ये बच्चों एक बॉल है, और बॉल क्या हो रहा है, इधर से इधर आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कार्य होता है। और मैं बच्चों एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि आप हमारे जो चैनल है बिहार एकेडमी, बिहार एकेडमी टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे बिहार एकेडमी टेलीग्राम चैनल, तो उस पर आपको क्या मिलेगा बच्चों, सारे चीज का इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जितना भी यूट्यूब सेशन हो रहा है, ओके। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू का हो गया, सबका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा बच्चों, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, तो आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से बाकी लोगों को भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कोर्स पढ़ाई जा रही है, ताकि आप लोग इसमें ज्वाइन करें बच्चों, ठीक है।
ठीक है, इसको बच्चों ज्वाइन करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बेसिक बात हो गई। अब बच्चों मैं अगर सिंपल सी बात करूं वर्क निकालने के लिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि कार्य निकाले बच्चों, ठीक है, वर्क निकाले, वर्क निकाले जब वस्तु पर, वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगे, बल लगे तथा उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो। आपको बच्चों गिवन डाटा ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में कि आपको वर्क का निकालना है वैल्यू, आपको कार्य निकालना है बच्चों, आपको वर्क निकालना है। जब आपका फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, अगर मैं बात करूं वर्क डन की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फोर्स कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं 50 न्यूटन के आसपास क्या है फोर्स है, 50 न्यूटन यहाँ पे क्या है बच्चों, फोर्स है, आप देख सकते हैं। तो फोर्स की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, 50 न्यूटन रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिया रहा है सवाल में, डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 मीटर दिया हुआ है, तो 10 को रखेंगे और मेरा आपका 500 हो जाएगा, मेरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 500 हो जाएगा। और बच्चों इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो यहाँ पे 500 के आगे हमेशा जूल लगाइएगा। ठीक है, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए बच्चों, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है, वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, जूल होता है, जूल होता है। और जूल को किससे लिखते हैं हम लोग, जूल को जे से लिखते हैं, इस प्रकार से आपका आता भी है। कभी कभी तो ऐसा यूनिट पे भी सवाल आ जाता है, तो ये चीज आना चाहिए कि वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होता है, जूल होता है या फिर जे होता है। तो एक चीज तो आप लोग ये देख लीजिए बच्चों, वर्क का आपका डिफिनेशन देख लीजिए कि कार्य तब लगता है जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तथा उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तब आपका वर्क होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से कार्य होता है। अब देखिए सवाल देख लीजिए, सवाल तक बेसिक से आता है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की वैल्यू दी गई है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों, अगर क्वेश्चन में आपसे कभी बोलता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है बच्चों, मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ताकि जो है आपका इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कवर हो जाए। आप देखिएगा बच्चों, जो भी चीज आपका थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है उसी से बेसिक न्यूमेरिकल बनता है, उसी से न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चन बनता है, ताकि आपकी तैयारी बेटर से बेटर ढंग से कवर हो पाए। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग टारगेट करते हुए ही कंप्लीट कराएंगे बच्चों, जितना भी चीज है उसी चीज को ही टारगेट करते हुए ही कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर बोला जा रहा है कि वस्तु पर, वस्तु पर जो बल है, बल कितना लग रहा है बच्चों, जो फोर्स है, बल कितना लग रहा है, मान लीजिए 100 न्यूटन लग रहा है, तथा वह एक जगह, एक जगह स्थिर है, स्थिर मतलब आपका क्या है, रेस्ट पे है। आपको क्या निकालना है बच्चों, कार्य आपको निकालना है। देखिए सवाल पढ़िए, सवाल समझिए क्या हो रहा है, किसी वस्तु पे बल लगा रहे, ठीक है, फोर्स लगा रहे, बल लगा रहे, ठीक है,
ये कितना होता है, 100 न्यूटन होता है। ये कितना है बच्चे, 100 न्यूटन है। और वो एक जगह पे स्थिर है बच्चों, वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है, वो कहीं पे हिल नहीं रहा है, कहीं से मुड़ नहीं रहा है। तो आपका जो वर्क है, वो कार्य है, वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस होता है बच्चों। एफ इंटू क्या होता है, एस होता है। अब देखिए फोर्स आपकी कितनी है बच्चों, 100 है। फोर्स यहाँ पे कितना, 100 है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, अगर कोई भी चीज रेस्ट पे होता है, कोई भी चीज रेस्ट पे होता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा, वो क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। वो क्या होता है बच्चों, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये भी वैल्यू आपका जीरो आ जाएगा, सिंपल। तो यही बात है, कोई भी चीज रेस्ट पे है, कोई भी चीज रुका हुआ है, तो कोई भी रुका हुआ चीज का आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना है आपको, जीरो होता है इस प्रकार से। तो जल्दी से देख लेंगे, वर्क का जो फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस, आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक बेसिक क्वेश्चन सब है, ये सब बच्चों बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट करता ही करता है। अगर बेसिक नॉलेज है, कॉन्सेप्ट का नॉलेज है, तो उससे काम चल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग पहले फॉर्मूला देख लेंगे। जो बच्चे पूछेंगे कि सर फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए, तो फॉर्मूला देख लीजिए। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका ऐसा यूनिट बच्चों जूल में होता है। क्योंकि ये एनर्जी है बच्चों ना, एक प्रकार का ऊर्जा होता है वर्क। ठीक है, तो यही यही बात हो जाता है, इसका जो ऐसा यूनिट होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों, जूल में होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन करा दिया है कि वर्क निकाले जब वस्तु पे इतना बल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है। तो इस दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लोगे जूल में। दूसरा बात है कि अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है, कोई भी चीज स्थिर है, तो स्थिर चीजों का क्या होता है, बल आपका जीरो होता है। याद रखना, स्थिर चीजों का बल क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा रिपीटेटिव आते रहता है क्वेश्चंस, इसलिए इसको देखो एक बार, इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग। ठीक है, ये हो गया ना, देख लिया आपने क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। अगर किसी बच्चों को कोई डाउट हो रहा है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, सर वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट में जरूर छोड़ा कीजिए, मैं पर्सनली आंसर कर दूंगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमारा बिहार एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा इंपॉर्टेंट पीडीएफ यहीं पे मिलता है। और वीडियो को भी आप शेयर कीजिए बच्चों, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है, एक तो बच्चों ये चीज़ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो आपके एग्जामिनेशन में इस पे सवाल आता ही आता है। क्या है बच्चों की, जैसे मान लीजिए आप जैसे इस प्रकार से किसी प्लेन पे आप रख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। जैसे आपने देखा है ढलान, देखा है पहाड़ के ऊपर से नीचे क्या होता है, ढलान होता है। इस प्रकार से बच्चों ढलान होता है, उसी प्रकार से आपका क्या होता है कि ये इसको इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल थीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा एंगल यहाँ पे क्या है बच्चों, थीटा है। तो इसमें जो वर्क डन निकालेंगे बच्चों, वर्क डन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। यहाँ पे एक चीज लगाना होता है हम लोग को, कॉस थीटा लगाना होता है। अब सर बोलिएगा कि कॉस थीटा क्या चीज है सर, ये जो कॉस थीटा कहाँ से आ गया, आपने तो बताया था वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे नया चीज आ गया कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या होता है, इसको अभी बता देते हैं। तो किसी वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, जब भी थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है, तो वर्क डन कैसा होता है, वर्क आपका क्या होता है, मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा मैक्सिमम या ज्यादा होता है, मैक्सिमम या आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे याद रखिएगा जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, कहीं भी सवाल में आपको दिख रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, किसी प्रकार से 0 डिग्री है, तो वर्क डन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, वर्क डन ज्यादा होता है बच्चों। और कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी हो, 90 डिग्री हो, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 90 डिग्री हो, तो वर्क आपका क्या हो जाता है, वर्क आपका 0 होता है।
याद रखिएगा कि वर्क डन क्या हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। तो कभी भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई हो, अब ये 90 डिग्री क्या है सर, 30 डिग्री क्या है सर, अभी हम एक बार वैल्यू सबका बता देंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, जो ढलान जैसे सीढ़ी होती है, इसको बच्चों इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है। इसमें थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो वर्क डन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन होता है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए, क्योंकि इतना बेसिक थ्योरी तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अभी मैं इस पे न्यूमेरिकल करा के भी बताऊंगा, अलग अलग केसेस भी बताऊंगा क्या क्या आपका होता है। तो वर्क डन के अंदर पढ़ लीजिए, आपका क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल है। तो चलिए ये चीज देख लीजिए आप, थीटा, ये थीटा क्या है, ये बच्चों एक प्रकार का एंगल है बच्चों। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये थीटा क्या है, एक प्रकार का एंगल है। ठीक है, तो उसी एंगल की बात हो रही है। ये कॉस थीटा क्या है, एक प्रकार का बच्चों एंगल है, तो उसी एंगल से ये चीज आपका आया है। और थीटा की वैल्यू कभी कभी 0 डिग्री भी होगी, 90 डिग्री भी होगी। ठीक है, और भी होता है, और भी इसमें वैल्यू होता है, हम आपको कह देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि वर्क डन निकाले, वर्क निकाले, वर्क निकाले जब फोर्स कितनी है बच्चों, फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 5 मीटर है, 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। तथा आपका थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा जो है 0 डिग्री है। थीटा क्या है बच्चों, 0 डिग्री है। कहीं पे लिखा हुआ है कि एंगल आपका 0 डिग्री है, तो आपको वर्क निकालना है। वर्क बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे देख लीजिए, वर्क होगा बच्चों वो किस प्रकार से निकालेंगे, बनाइए इसको। तो यहाँ पे आपको पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस इंटू क्या होता है बच्चे, कॉस थीटा होता है। इसको अप्लाई करोगे, फॉर्मूला तो ये लगाओगे ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है बच्चों, 20 न्यूटन है, 20 है। डिस्प्लेसमेंट आपका कितना रखा है, डिस्प्लेसमेंट देखोगे यहाँ पे 5 मीटर है। ठीक है, और थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू याद रखना, कॉस 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि कॉस 0 डिग्री क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जो कॉस 0 डिग्री बैठाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे रखोगे बच्चों, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 जूल आ जाएगा। यहाँ पे 100 क्या आ जाएगा बच्चों, जूल आ जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना बच्चों, 100 जूल आ जाएगा। सॉल्व वॉल्व कर लेना तुम लोग, तो वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लेना, एफ इंटू एस कॉस थीटा। अब ये सब अप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम थीटा का वैल्यू सबका लिखवा देते हैं। अगर मान लो बच्चों थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कुछ वैल्यू लिखवा देते हैं कॉस का, वो इंपॉर्टेंट वैल्यू है, पूरा फिजिक्स में बहुत यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान रखना। देख लो, पहले आप लोग सामने देख लेंगे, सवाल बना हुआ है। सामने देख लीजिए इसको। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लिख देना चाहते हैं कि कॉस 0 डिग्री होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना 1 होती है। कॉस 0 डिग्री होती है तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। कॉस तुम्हारा 90 डिग्री होता है, कहीं पे भी कॉस 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है।
इसका वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री होता है। कॉस 45 लिखा हुआ है, कॉस बच्चों 45 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है बच्चों, 1/√2 होता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। कॉस 60 का जो वैल्यू होता है बच्चों, ये क्या होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री जो होता है क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। एक होता है बच्चों cos 30 डिग्री जो होता है, 30 डिग्री जो होता है, ये क्या होता है बच्चे, √3/2 होता है। क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। इस प्रकार से अलग अलग वैल्यू है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, और ये सब वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये सब वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्योंकि ये सारा वैल्यू आपका इस्तेमाल होगा जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे, ये सारा का सारा वैल्यू आपका इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वैल्यूज को देख लीजिए, इन वैल्यूज को देख लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होगा थ्योरी में, कि आपको क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी में सिखाऊंगा, ताकि एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आता है, क्वेश्चन आता है, ताकि आपका सारा का सारा न्यूमेरिकल बच्चों कवर हो, सारा का सारा न्यूमेरिकल कवर हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे कंटेंट को बच्चों लाइक भी करें, कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाए हमारा कंटेंट, ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनेशन से बेटर की बेटर तैयारी हो। तो बच्चों, केमिस्ट्री का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, फिजिक्स का भी एक चैप्टर हो गया है, मैथ का भी एक चैप्टर हो गया है, ट्रिगोमेट्री चैप्टर हो गया है। सभी चीज़ों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगा बिहार एकेडमी में। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ के लिए तो आप इधर आ ही सकते हैं, बिहार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आप उसको जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेगा आपको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोस वहाँ पे मिलेगा बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड। तो बच्चों, थीटा की कुछ वैल्यू है, थीटा की वैल्यू आपकी सामने लिखी हुई है, इसको आप देख लीजिए एक बार। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं। कभी कभी फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देखो बच्चों, कभी कभी इस प्रकार से फिगर भी आ जाता है, ठीक है, कि आपको जो कहाँ जाना है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। मान लीजिए आप जो है बच्चों पॉइंट ए से लेके बी तक गए हैं, पॉइंट ए से लेके बी तक गए हैं, तो इसमें आपको जाने में जो है आपका जो फोर्स है वो कितना लगा है, आपको फोर्स आपको लगा है 20 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हुआ है बच्चों, 10 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 मीटर है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन की वैल्यू निकाले, वर्क डन क्या होगा बच्चों, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालोगे, F×S कॉस थीटा, इस प्रकार से आप निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बता दो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे आप पॉइंट ए से बी जा रहे हो, तो वर्क की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। एक चीज आप लोग गौर करोगे कि इस क्वेश्चन में, इस सवाल में थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे। आप लोग बोलेगा सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो आपने नहीं बताया है सर, तो थीटा की वैल्यू आप सोचिए, थीटा की वैल्यू क्या किस करिए, आप सोचिए और बताइए कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, तो कि वर्क डन की वैल्यू निकलेगी, ठीक है बच्चों। तो सोच समझ के अच्छे से एक बार आंसर कीजिए इसको। मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ, एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग देखिए इसको। इसको करेंगे बच्चों, इसको बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, मैं सॉल्व कर देता हूँ। फोर्स की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 दी गई है। फोर्स की वैल्यू बच्चों 20 दी गई है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 दिया हुआ है। अब देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 20×10×cos 90 यूज करोगे। क्या यूज करोगे बच्चों, cos 90 डिग्री यूज करोगे यहाँ पे।
देख लो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। हमेशा याद रखोगे कि जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा इक्वेशन जीरो के आसपास आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करके जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, और किसी भी नंबर को तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है कि जब ए से बी जाओगे लेकिन तुम्हारा गलती से भी थीटा 90 डिग्री होता है तो सारा किरे किराए पे पानी फिर जाता है, वर्क डन वहां पे जीरो हो जाता है। ये चीज याद रखोगे, ठीक है। वही हमको दूसरा एंगल देते तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता, लेकिन cos 90 है तो cos 90 क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज तो आपको आना चाहिए, इतना चीज पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब बेसिक बात हो गई, बेसिक क्वेश्चंस हो गई। आप देख सकते हैं फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इसको। तो सामने पहले इसको देख लो, ये सब देख लो, और कुछ वैल्यू से इसको बच्चों फिर से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बार बार रिपीट करेगा, जब मैं PYQ करवाऊंगा बच्चों, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब वैल्यू बहुत ज्यादा रिपीट होता रहेगा। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ बच्चों, cos 0 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री और cos 90 डिग्री, ये तीनों तो बहुत रिपीट करता है। तो ये तीनों वैल्यू एकदम याद होना ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। cos 0 डिग्री इसकी वैल्यू 1 होती है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये तीनों वैल्यू देख लोगे आप लोग, ये तीनों वैल्यू देखोगे। cos 30 भी पूछता है, cos 45 भी पूछता है, ठीक है। इतना ही एग्जाम में आपका वैल्यू पूछेगा, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक के लेवल पे यही आपका वैल्यू देता है, इतना ही वैल्यू देता है। तो ये चीज बच्चों आना चाहिए। और आप देखिएगा बच्चों, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो इसी थ्योरी में से क्वेश्चन रहेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जहां पे अपना माइंड आपको अप्लाई करना होगा, बाकी बेसिक यही थ्योरी होगा, ठीक है। तो थ्योरी को भी हम न्यूमेरिकल बेस देख रख रहे हैं, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में आए क्या हो रहा है, किस प्रकार से सवाल बन रहा है। तो देखिए थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री रखेंगे तो जीरो आ जाए, कहीं भी बच्चों कहीं भी दिया हुआ है थीटा 90 डिग्री है, सीधा आप वर्क डन 0 डिग्री मान देना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ का इस प्रकार से सवाल आया हुआ है कि वर्क निकालें। मान लो तुम्हारे पास फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स 100 जूल दे रखा है सर, फोर्स कितना दे रखा है, 100 जूल दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपका 2 मीटर दे रखा है, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री है। थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। तो क्या होगा बच्चों, हम दो ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से आंसर करोगे, ठीक है। वर्क डन जीरो होगा या वर्क डन 200 जूल होगा। फोर्स न्यूटन में मुझे लिखना चाहिए ना, 100 जूल लिख दिए, रुको, फोर्स न्यूटन में होगा। बताओ तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो। इस प्रकार से सवाल आएगा, छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है, नहीं तो मुझे खराब लगेगा, कितना पढ़ाने के बाद भी आप लोगों ने छोड़ दिया। बताओ, क्या, जल्दी जल्दी बच्चे लोग आंसर करेंगे बिल्कुल। और क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे, कोई भी चीज हो जाए, कैसा भी आपका कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। मैं सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा सर जी, यहाँ पे वर्क डन जीरो आ जाएगा सर जी। जीरो क्यों आ जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। और तुम लोग जब वर्क की वैल्यू निकालोगे, F/S cos थीटा, F/S cos 90 डिग्री यूज करोगे, तो कुछ भी वैल्यू रख लो, ये कुछ भी रख लो, ये कुछ भी रख लो, वर्क डन का वैल्यू क्या आता है बच्चों, जीरो ही आने वाला है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। तो ये चीज देख लो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, इस प्रकार से तुमको वर्क डन निकालना है, तो किस प्रकार से बनाओगे बच्चों, ठीक है।
सभी बच्चों को ये चीज़ आना चाहिए, ये चीज़ बहुत कंपलसरी है और बहुत यूनिक चीज़ है, इतना तो आप लोग को आना ही चाहिए करने, तो दिक्कत होगा एग्जामिनेशन में। देख लो बच्चों इस प्रकार से। अब चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और सवाल करते हैं बच्चों, आज एक और क्वेश्चन करते हैं। वर्क डन निकाले, वर्क डन निकाले जब आपका फोर्स कितना दे रखा है बच्चों, जो बल है जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना दे रखा है, ये 25 जूल है, 25 न्यूटन है, तथा डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों, चलो 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर है, और थीटा की वैल्यू बच्चों 60 डिग्री है। थीटा कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। चलो इस बार थीटा का वैल्यू चेंज किए, 60 डिग्री दिए हैं, जल्दी से बना लो। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस कॉस थीटा होता है, उसको लगा लो जल्दी से। ठीक है, तो सारे बच्चे क्या कर लेंगे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर बनाओ जल्दी से। देख सकते हैं पहला लेक्चर है, पहला लेक्चर हम बेसिक ही रखे हैं ताकि सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितना दी गई है बच्चों, 25 है, फोर्स का वैल्यू सर 25 है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 10 है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों 10 है, दिख रहा है सवाल में 10 है, यहीं पे लिखा हुआ है। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है बच्चों, तो कॉस 60 डिग्री इस्तेमाल करेंगे। और कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, कॉस 60 जो होगा इसका वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है सर। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2 रख दोगे सीधा तुम। ठीक है, यहाँ पे cos 60 क्या होता है, 1/2 होता है, इसलिए डायरेक्टली 1/2 रख दिए। अब इससे देखो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में जाएगा, 25 पाँचे कितना होगा, 125 हो जाएगा, और 125 क्या आ जाएगा बच्चे, जूल आ जाएगा। देख सकते हो, तो इस प्रकार से 125 जूल आ जाएगा। बस तुमको थीटा का वैल्यू रखना है और बनाना है। ये जो है इस प्राइमरी सेट ऑफ कह सकते हैं फॉर्मूला पे काफी सारा न्यूमेरिकल बना हुआ है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए। मेन बात तो ये होता है कि बच्चे लोग से न्यूमेरिकल बनाने आता इसलिए नहीं है, न्यूमेरिकल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनको थीटा का वैल्यू सही से आता नहीं, बहुत सारा गड़बड़ी करते रहते हैं। तो थीटा का वैल्यू हम चाहना चाहेंगे कि याद रखिए, थीटा का वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा का वैल्यू अच्छे से आएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का परेशानी नहीं होगा आप लोग को। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आना चाहिए, थीटा का वैल्यू रखने आना चाहिए, फिर काटने आना चाहिए। तो वर्क डन का आपका ये फॉर्मूला हो गया, बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों। एक बार फिर से आज हम लोग कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे, एक बार फिर से कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, वर्क एनर्जी पावर है। ठीक है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले मैंने वर्क के बारे में बता दिया कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कार्य फोर्स क्या हो गया, बल हो गया, और ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका ऐसा यूनिट बच्चों जूल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये डिफिनेशन भी देख लीजिए कि वर्क कब लगता है, वर्क तब लगता है जब किसी भी चीज के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तथा उसका क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है, तब लगता है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैंने सवाल बता दिया कि वर्क डन निकालो जब फोर्स है और ये है। तो आज के सेशन में सवाल ही मैंने बहुत किया है, सवाल बताया है, तो आप देख सकते हो एक दो सवाल मैंने करवाया है इस प्रकार से। ठीक है, ये कंडीशन बहुत याद रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ इंटू डी कॉस थीटा होता है बच्चों। ठीक है, और थीटा की अलग अलग वैल्यू होती है, थीटा का वैल्यू आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों थीटा का वैल्यू ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू में देखोगे तो ये सब चीज़ों से सवाल बना हुआ है। पहले तो ये चीज़ हो गया, फिर देखोगे बच्चों इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल देख सकते हो। ठीक है, जब थीटा का वैल्यू हमेशा कभी भी सवाल में 90 डिग्री दिया रहे तो सब कट के वर्क डन आपका 0 हो जाता है, ये हो जाता है।
ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा बिहार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँच पाए। साथ ही साथ अभी हम लोग क्या करेंगे, और भी थ्योरी क्लास चलाएंगे। इसका एक दो थ्योरी और होगा आपका ये फिजिक्स का चैप्टर का, और हम लोग इसके बाद PYQ करेंगे। आप देखिएगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लाइन से बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए बच्चों। ठीक है, जल्द ही हमारी पूरी टीम आपके लिए पेड कोर्स लेके आएगी, जिसमें पेड कोर्स में सारा का सारा कंटेंट बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कवर होगा। उसमें डॉट क्लास, वीडियो लेक्चर और भी सारा कुछ मिलेगा बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PYQ मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जरूर मिल जाएगा। जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपका PDF जरूर मिल जाएगा, तो PDF के लिए आप वहाँ जा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।